एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके सामने। क्लास 10th NCERT। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess। क्वेश्चन कह रहा है कि हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो क्या है, फिक्स्ड है, और जो शेष चार्ज है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने दिन का भोजन लिया गया है। When a student A takes food for 20 days, he has to pay 1000 rupees as hostel charge। A कोई स्टूडेंट है जो कि भोजन के लिए 20 दिन के भोजन के लिए 1000 रुपए पे करता है हॉस्टल के चार्ज का, जबकि whereas a student B who takes food for 26 days pay rupees 1180 as hostel charge। जबकि एक स्टूडेंट B है वो 26 दिनों के लिए हॉस्टल का 1180 रुपए चार्ज करता है। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमें हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज फाइंड आउट करना है और साथ ही प्रतिदिन का भोजन का चार्ज कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज be X rupees and per day food charge be Y rupees। be Y rupees according to question या as per question for स्टूडेंट ए स्टूडेंट क्या करता था कि उसका जो फिक्स्ड चार्ज है X रुपए वो तो उसे हॉस्टल का देना ही पड़ता था, लेकिन 20 डे का जो भोजन का चार्ज है वो उसे देना पड़ता था और दोनों मिला करके उसे 1000 रुपए पे करना होते थे। तो आप इसे समझो कि मैंने इस इक्वेशन को किस प्रकार से लिखा है। हमने क्या माना कि हॉस्टल का जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, X रुपए, मतलब ये फिक्स्ड चार्ज तो उसे देना ही देना है, प्लस पर डे का भोजन का चार्ज भी देना है। तो पर डे भोजन का चार्ज हमने कितना माना, Y रुपीस। अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, इक्वेशन को, कि ये फिक्स्ड चार्ज तो ठीक है, हॉस्टल का जो लग रहा है X रुपए, और पर डे का 20 डे का दोनों चार्ज मिलाकर 1000 रुपए ए स्टूडेंट ने चार्ज किए हैं हॉस्टल को। तो इस एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं इस इक्वेशन को कि अगर आपका एक दिन का भोजन का चार्ज 50 रुपीस है तो 2 डेज का भोजन का चार्ज कितने रुपीस होगा, जाहिर सी बात है 100 रुपीस होगा। आपने क्या करा कि एक दिन का जो भोजन का चार्ज था 50 रुपीस, उसको डे से, नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना मिला आपको, 100 रुपीस। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि 1 डे का जो चार्ज है वो कितना है, Y रुपीस है, और टोटल डे कितने हैं, 20 डेज। तो 20 इंटू नंबर ऑफ डेज, कुल मिला के 20Y, और इसमें कौन सा चार्ज ऐड हो रहा है, फिक्स्ड चार्ज, और टोटल दोनों मिलाकर के उससे कितने रुपए पे किए हैं, 1000 रुपीस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इक्वेशन किस तरह से बनाया है। अब फॉर स्टूडेंट बी के लिए इसने 26 डे का चार्ज पे किया था। फिक्स्ड चार्ज आपका वही रहेगा X रुपीस, और पर डे का चार्ज है Y रुपीस, और चूंकि कितने दिन उसने भोजन किया है, 26 डे, तो दोनों मिलाकर जो चार्ज उसने दिया है वो 1180 रुपीस दिया है। इसे हम इक्वेशन 2 कह देंगे। जैसे हमने इक्वेशन 1 बनाया था वैसे इक्वेशन 2 बना लिया। अब उसने इस क्वेश्चन को हमें कहा है कि आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। ये सारी मेथड्स हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ मुझे सबसे इजी यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, और x का कोफिशिएंट ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, इक्वल है।
तो मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, और इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 रुपीज। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम x या y वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसके इनटू में 1 तो रहता है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 हुआ और यहाँ पर भी 1 हुआ, तो ये ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें इक्वल नहीं करना पड़ेंगे, इसलिए हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना ठीक समझा। अभी ये x और ये x दोनों पॉजिटिव है तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो हम जानते हैं कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग, मतलब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो सबके साइन क्या होंगे, नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन क्या होंगे, बदल जाएंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और सारे पॉजिटिव हैं तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और सारे नेगेटिव हैं तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला x नेगेटिव है, तो x से x कैंसिल हो गया। 26y में से 20y गया तो 6y बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए साइन माइनस का रहेगा। 1180 में से 1000 गया तो कितना हो जाए, बचेगा 180। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए साइन माइनस का। दोनों साइड के माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। हमें y वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 6 इनटू में है ये इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएगा। 6 3 जा 18 और ये 0 का 0। हमने 6 से जब इसे डिवाइड किया तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 30 रुपीज। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, पर डे चार्ज निकाल लिया। हमने एक कौन सा चार्ज निकाल लिया है, पर डे चार्ज, मतलब एक दिन का हॉस्टल का चार्ज कितना है, 30 रुपीज है। अब हमें फिक्स्ड चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, y की ये वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दे या इक्वेशन 2 में, ये आपकी मर्जी, आप इसमें रखना चाहें रख दे, और x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को वन टाइम लिख ले, राइट कर ले, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। तो x तो वैसे ही रहेगा, प्लस 20 भी वैसे ही रहेगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू का साइन है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30, तो y की जगह पर 30 रख लो, इधर क्या आ जाएगा 1000। x वैसा ही, यहाँ पर आइदर का साइन लगाओ, आइदर के नीचे आइदर के साइन आना चाहिए, इक्वल के नीचे इक्वल के साइन आना चाहिए। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और ये 00 600, इधर आ जाएगा 1000। ठीक है, अभी भी x की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर देता हूं मैं, ये x की वैल्यू चाहिए तो 600 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये का हो जाएगा माइनस का। 1000 में से 600 गया तो कितना बचा, 400। ये हमने जो निकाला है ये कौन सा चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज। हमारा इस तरह से आंसर क्या आया, हमारा x इज इक्वल टू 400 रुपीज और y इज इक्वल टू 30 रुपीज। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, इसका हम चेक करना चाहते हैं, तो चेक भी कर सकते हैं। आपको ये इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यू पुट कर देना है। अगर आपका RHS आ जाता है तो आप समझिएगा कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। जैसे x की जगह पर हमने कितना रख दिया, 400, तो ये हो गया आपका 400 प्लस 20, y की जगह पर हमने कितना रख दिया, 30, तो ये कितना हो जाएगा 600। 30 और 20 का इंटू होकर कितना हो जाएगा, 600 प्लस 400 कितना हो गया, 1000। मतलब RHS आपका आ गया, इसका मतलब आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।